हम हमारे युवा नेता उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आप समझ गए होंगे कि आज मैं किसकी कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूँ। जी हाँ, हमारे राजकुमार राहुल गांधी जी का जन्म 18 जून 1970 को हुआ। उनके जन्म का समय जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वो है रात के 9:52 दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। राहुल गांधी जी की लग्न शनि महाराज की आधिपत्य वाली मकर राशि आ रही है, मकर लग्न है। इनके धन भाव के स्वामी भी शनि हैं। इनके पुरुषार्थ और सहजता भाव के स्वामी भी गुरु हैं। इनके सुख भाव के स्वामी मंगल हैं। इनकी विद्या भाव के स्वामी शुक्र हैं। इनके ऋण दक्षिणा कमीशन भाव के स्वामी बुध हैं। इनकी किसी से भी पार्टनरशिप होगी उसके स्वामी चंद्रमा हैं, अर्थात इनकी पार्टनरशिप का कारक माँ है। पंचम भाव अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं। नवा भाव जिसे हम भाग्य कहते हैं उस भाव के स्वामी भी बुध है, यानी राजकुमार सा भाग्य है। कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं और लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं। अब हम इनको मिलने वाली ज्योतियों की गणना करते हैं। सूर्य जो हमारे आयाम में ऊर्जा का कारक है, द सोर्स ऑफ एनर्जी, परमपिता या सभी को अपनी ज्योति से प्रज्वलित करने वाला वह सूर्य जो पिता और आत्मा का कारक है, वह सूर्य इनके सेवा भाव, ऋण भाव या छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में बैठे सूरज मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में 3 डिग्री 34 कला के हैं। राहुल जी का चंद्रमा लाभ भाव में स्थित है, अर्थात इनका लाभ भाव माँ का बहुत बड़ा सहयोग है। लाभ भाव ही हमारी जीत का कारक होता है, तो राहुल गांधी की जीत में चंद्रमा यानी कि माँ, और हाँ चंद्रमा कैश का कारक भी है। राहुल गांधी की जीत के लिए इन सभी का उपयोग करना लाभप्रद रहेगा। सूर्य और चंद्र के बाद जिस ग्रह के पास सबसे अधिक ज्योति है वह है शुक्र। राहुल गांधी का शुक्र कर्क राशि में चंद्रमा के घर में पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में 5 डिग्री 51 कला पर बैठे हुए और अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, अर्थात राहुल गांधी के सानिध्य में जो भी शुक्र आएंगी, क्योंकि राहुल गांधी पुल्लिंग है ना, तो जो भी शुक्र आएंगी उनका प्रभाव राहुल गांधी के व्यक्तित्व में दिखेगा। राहुल गांधी का मंगल सूर्य के साथ बुध के घर में सेवा भाव या ऋण भाव या दक्षिणा भाव या रिश्वत भाव, कमीशन भाव, ये सारे हम छठे भाव से ही देखते हैं। वहाँ राहुल गांधी के मंगल सूर्य के साथ विराजमान है। जहाँ इनका सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है, वहीं मंगल मिथुन राशि में 17 डिग्री 30 कला के आद्रा नक्षत्र के चौथे चरण में विचरण कर रहे हैं। अभी मैं आपको इनके नवतारा चक्र में इनको बताऊंगा कि इनके लिए कौन किस स्थिति में। राहुल गांधी के गुरु इनके कर्म भाव में देव गुरु शुक्राचार्य की राशि में तुला राशि में विराजमान है। गुरु तुला राशि में 2 डिग्री 40 कला पर चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में अपना विचरण कर रहे हैं। सूर्य मिथुन राशि में 3 डिग्री 34 कला पर है। अब हम आते हैं महर्षि पाराशर के अनुसार दुख का कारक शनि राहुल गांधी जी के सुख भाव में मंगल की आधिपत्य वाली मेष राशि पर विचरण कर रहे हैं। ज्योतिष में मंगल और शनि दोनों को परम शत्रु माना गया है। शनि आम जनता के कारक हैं, जो राहुल गांधी के घर के सुख, भूमि भवन वाहन के सुख और सौहार्द वाले भाव में बैठे हुए। शनि मेष राशि में 24 डिग्री 25 कला पर भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में विचरण कर रहे हैं। राहुल गांधी धन भाव में राहु को लिए बैठे हैं। राहुल गांधी के धन भाव से विचरण कर रहे हैं। ज्योतिष में राहु को विदेश का कारक माना जाता है और धन भाव में विदेश का कारक बैठा है, तो इसकी पूरी संभावना है कि राहुल गांधी का धन विदेश में हो। धन भाव की राशि कुंभ में राहु 12 डिग्री 54 कला पर शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में विचरण कर रहे हैं और राहुल गांधी के केतु अष्टम भाव में सिंह राशि में 12 डिग्री 54 कला पर मघा नक्षत्र के चौथे चरण में है। आगे हम इनका और अच्छे से विश्लेषण करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ राहुल गांधी का नवतारा चक्र। मैं सामान्यतः 2 नवतारा चक्रों को एक साथ लेता हूँ और दोनों की आपस में तुलना भी करता हूँ। एक नवतारा चक्र आपकी लग्न का है, दूसरी नवतारा चक्र आपके चंद्रमा का है। चंद्रमा का नवतारा चक्र अर्थात आपकी फ्री विल, या राहुल गांधी सोचते क्या हैं,
वो भी इससे पता चल सकता है। राहुल गांधी के जीवन में जितने भी सूर्य हैं, गुरु हैं, वो संपत भाव में हैं, अर्थात इन्हें अपने पार्टी के सीनियर और पिता तुल्य व्यक्तियों का जितना सहयोग ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के मंगल और राहु दोनों विपद भाव में हैं। कुंडली से देखने पर लगता है कि राहुल गांधी भी जानते हैं कि जितने भी छोटे भाई टाइप लोग उनसे जुड़े हुए हैं वही उनके विनाश का कारण है, क्योंकि राहुल गांधी के चंद्रमा से राहु और मंगल बध तारा में आते हैं, पर लग्न से वह विपद तारा में है। राहुल गांधी का चंद्रमा जिसे हम माँ कहते हैं, चंद्रमा जिसे हम मन कहते हैं, वह साधक भाव में है और राहुल गांधी को भी ये चंद्रमा के भाव से लगता है कि वो उनके लिए लाभप्रद है। राहुल गांधी के शनि विपद तारा में आते हैं, केतु इनके बद तारा में है। शुक्र के लिए राहुल गांधी को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहुल गांधी के मन या चंद्रमा से शुक्र परम मित्र तारा में आते हैं, पर जन्म नक्षत्र से शुक्र प्रत्यारी तारा में है। प्रत्यारी तारा प्रीति धन अरि से बना। प्रीति का अर्थ प्रीत से है, प्रेम से है, और अरि का अर्थ शत्रु से है। प्रत्यारी का अर्थ अगर हम ऐसे समझें तो एक दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। तो इस विश्लेषण में अब हमको पता है कि सूर्य और गुरु संपत भाव में हैं, चंद्रमा साधक भाव में है, शुक्र प्रत्यारी भाव में है, बुध जन्म भाव। इस विश्लेषण से अब हम नवतारा से ये जानते हैं कि सूर्य और गुरु संपत तारा में है, मंगल और राहु विपत तारा में है, चंद्रमा साधक तारा में है, शुक्र प्रत्यारी तारा में है, शनि मित्र तारा और केतु बध तारा में है। अब करते हैं राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण। तो लग्नेश शनि मित्र तारा में है और सुख भाव में बैठे हुए। शनि अर्थात सेवा, शनि अर्थात दुख, अर्थात घर गृहस्थी का सुख जीवन में उनको नहीं मिल पा रहा है। सूर्य को हम आत्मा और मंगल को प्राण मानते। राहुल गांधी जी की आत्मा और प्राण दोनों का स्थान छठे भाव में है। सूर्य और मंगल दोनों बुध से अधिक ऊर्जा रखते हैं, इसलिए माननीय राहुल गांधी जी का छठा भाव काफी शक्तिशाली है, या यूं कहें कि उनकी सबसे अधिक शक्तिशाली भाव छठा भाव है। इसलिए हे राहुल गांधी, अगर आपको राजा बनना है, सूर्य तक पहुंचना है, तो बुद्ध के रास्ते मंगल का साथ लेके सेवा करते हुए ही पहुंच सकते हैं। या ऐसा भी संभव है जैसे माननीय मनमोहन सिंह जी बने थे कि आपको दक्षिणा में राजा बना दिया जाए। मंगल यहाँ बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से भाग्य को ताकतवर बना रहा है और सातवीं दृष्टि से विदेश यात्रा और व्यय को भी शक्ति दे रहा है, और लग्न भाव में शत्रु शनि पर मंगल की 8वीं दृष्टि है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न को अपने रंग में रंग रहा है। लग्न के ऊपर मंगल की 8वीं और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। शनि जिसमें अपना खुद का कम बल होता है, मंगल और शुक्र के बल से व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव हम देख सकते हैं।